जय हिंद। सीबीआई का एक इंस्पेक्टर एक बड़े केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में उसके साथ और भी कई अधिकारी और कर्मचारी एजेंसी के इन्वॉल्व थे। पर अचानक से क्या होता है, इस इंस्पेक्टर को, जो कि इन्वेस्टिगेशन डे टू डे बेसिस पर कर रहा था, उसे सीबीआई ही गिरफ्तार कर लेती है 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए, वो भी रंगे हाथों। इन्हें एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया जाता है। इनके साथ ही सीबीआई के 3 और अफसर और स्टाफ वो भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और जो लोग रिश्वत दे रहे होते हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। इसके साथ जिस केस की इन्वेस्टिगेशन ये इंस्पेक्टर कर रहा था, उस केस में भी बड़े स्तर पर सीबीआई द्वारा गिरफ्तारियां की जाती हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, जिसमें सीबीआई ने बड़े फर्जीवाड़े का तो पर्दाफाश किया ही, मगर साथ ही रिश्वत देने वाले को भी पकड़ लिया और रिश्वत लेने वाले अपने ही इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट देना ना छोड़िए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। दरअसल सीबीआई का एक इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रहा था। बड़े स्तर पर नर्सिंग कॉलेजेस में साल 2022 में काफी शिकायतें सुनने को मिली थी कि नर्सिंग कॉलेज जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है, वो भी स्टूडेंट से फीस वसूल कर रहे हैं और बड़े स्तर पर डिग्रियां दे रहे हैं। पर क्या ये डिग्री असली है या नकली, इन्हें लेकर बड़े स्तर पर संशय बरकरार था। इसके बाद साल 2022 में ही कुछ स्टूडेंट इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में पहुंचे। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में जब यह मामला गया तो इंदौर बेंच ने यह पूरा मामला जबलपुर बेंच को ट्रांसफर कर दिया। जबलपुर बेंच के माननीय जस्टिस जब इस मामले को देख रहे थे तो उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरा मामला सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर दिया। अब सीबीआई को 3 कंडीशन में मामला ट्रांसफर किया जा सकता है। सीबीआई या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए किसी केस की इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ले, दूसरा माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर कर दे, और तीसरा किसी भी स्टेट में अगर कोई क्राइम या कोई केस है तो उस स्टेट की सरकार जो है वो सीबीआई को केस टेकअप करने के लिए बोल दे। तो 3 तरह से कोई भी केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जा सकता है। इस मामले में भी माननीय हाई कोर्ट ने सीबीआई को यह केस ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही सीबीआई के पास यह केस आया, मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच की गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि जितना बड़ा यह घोटाला लग रहा है, जितना बड़ा यह फर्जीवाड़ा लग रहा है, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। शुरुआत में लग रहा था कि जो कॉलेजेस हैं जिनकी डिग्रियां फर्जी हो सकती हैं या वो खुद फर्जी हैं, वो बड़े कम होंगे, पर जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई तो पता चला कि इनकी संख्या 300 से पार है, यानी तकरीबन 364 है। फिर सीबीआई की एक डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया जो स्पेसिफिकली इस केस की ही जांच कर रही थी। अब सीबीआई की इस टीम को यह काम दिया गया कि जितने भी ये कॉलेजेस हैं नर्सिंग वाले, इन सब की जांच की जाए, उनमें कौन कौन से जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा करते हैं, यानी कि उनकी सूटेबिलिटी रिपोर्ट अब सीबीआई के अफसरों को देनी थी। कुल मिलाकर 350 से ज्यादा कॉलेजेस में सीबीआई के अफसर एडमिशन देख रहे थे कि कितनी बड़ी संख्या में एडमिशन किसी कॉलेज में हो रहे हैं। दूसरा यह भी क्राइटेरिया था कि फैकल्टी वहां पर कितनी पढ़ा रही हैं। तीसरा क्राइटेरिया था कि छात्रों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, और चौथा क्राइटेरिया था कि कॉलेज के जो दस्तावेज हैं वो भी चेक किए जाएं कि वो पूरी तरह से सही हैं या नहीं है। अब ये जो जांच है ये साइमल्टेनियसली कई जगह पर चल रही थी, भोपाल, रतलाम, इंदौर और इसके साथ ही खंडवा और कई जगहों पर भी केंद्रीय एजेंसी अपनी जांच आगे बढ़ा रही थी। अब ऐसी ही एक जांच चल रही थी भोपाल के एक नर्सिंग कॉलेज में, जहां पर इंस्पेक्टर राहुल राज इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और पहले भी वो कई कॉलेजेस की सूटेबिलिटी रिपोर्ट एजेंसी को सौंप चुके थे और एजेंसी आगे सरकार को ये रिपोर्ट सौंप चुकी थी ताकि
जो नर्सिंग कॉलेज सही हैं उनकी मान्यता बरकरार रखी जाए और बाकी सबकी रद्द कर दी जाए। अब कुछ इनपुट्स जांच एजेंसी को ऐसे मिले जो अपने आप में संदिग्ध थे। इसके बाद सीबीआई ने इस इंस्पेक्टर और इनके साथ काम कर रही टीम पर सर्वेलेंस रखनी शुरू कर दी। देखिए, यहां पर एक चीज समझनी होगी कि सीबीआई एक नोडल एजेंसी है। केंद्र सरकार के सभी सरकारी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी विभाग जो हैं, उनमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर सीबीआई काम करती है। पर अगर सीबीआई में ही कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उसके लिए भी सीबीआई ही एक्शन लेती है। वो अपने डिपार्टमेंट के लिए भी एक नोडल एजेंसी है। तो यहां पर सीबीआई सर्वेलेंस कर रही थी अपने ही कुछ अफसरों पर। अब सीबीआई के अफसरों को जानकारी मिली कि जो इंस्पेक्टर राहुल राज हैं वो कथित तौर पर एक अपार्टमेंट में जाएंगे और वहां पर कुछ लोगों से इस केस के संबंध में 10 लाख रुपए की रिश्वत लेंगे। अब ये जैसे ही इनपुट मिली तो उसके बाद सीबीआई की दिल्ली से जो टीम आई हुई थी वो वहीं पर आकर छिप गई और जैसे ही इंस्पेक्टर राहुल राज ने कॉलेज के चेयरमैन और प्रिंसिपल से तकरीबन 10 लाख रुपए की रिश्वत अपने हाथ में पकड़ी, तभी उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ना सिर्फ इंस्पेक्टर राहुल राज को गिरफ्तार किया गया, बल्कि उनके साथ कॉलेज के चेयरमैन अनिल भास्करन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया और जो मीडिएटर था, जो कि इस रिश्वत को तय करवा रहा था और दिलवा रहा था, सचिन जैन, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर राहुल राज समेत सीबीआई के कुल 4 ऑफिसर और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 ऑफिसर ऐसे थे जो कि मध्य प्रदेश पुलिस से सीबीआई में डेपुटेशन पर काम कर रहे थे। सभी की गिरफ्तारी होने के बाद सीबीआई ने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत इंस्पेक्टर राहुल राज के घर पर रेड किया। जब इंस्पेक्टर के घर पर रेड किया तो वहां से रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक तकरीबन 7,88,000 रुपया कैश बरामद हुआ। इसके साथ ही 2 सोने के बिस्किट 100-100 ग्राम के बरामद हुए, जिन्हें सीबीआई ने फौरन जब्त कर लिया। अब एक तरफ तो सीबीआई ने बड़े स्तर पर यह गिरफ्तारियां की और गिरफ्तारी करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जिनका 29 मई तक रिमांड मिल गया। दूसरी तरफ सीबीआई की टीम पहुंची रतलाम में। रतलाम में भी सीबीआई की टीम इसी केस की जांच कर रही थी। वहां पर नॉर्मली क्या होता है, जो सीबीआई कहीं भी इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, उन्हें बताना होता है कि हमें इतनी लोकल सपोर्ट पुलिस की चाहिए। यहां पर पुलिस को इन्फॉर्म तो किया गया, पर ज्यादा उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया गया, ताकि जो जांच की कॉन्फिडेंशियलिटी है उसे बरकरार रखा जा सके और जितनी भी रेड्स कंडक्ट की जाएंगी उन्हें गुप्त रखा जा सके। अब अपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत सीबीआई ने कुल 9 लोगों को रतलाम से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें भी कोर्ट में पेश किया गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। अब इस मामले में जो सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें कुल मिलाकर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी, सीबीआई के कुछ अधिकारी और इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं। उन्हें इसलिए शामिल किया गया है ताकि लोकल लेवल के जो अपराध हैं उन्हें समझने में सहायता ली जा सके। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बैंकिंग के फ्रॉड्स हैं उन्हें भी सीबीआई बड़े स्तर पर इन्वेस्टिगेट करती है और इसके लिए खास तौर पर बैंक के अफसरों को डेपुटेशन पर सीबीआई में बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर और डीएसपी के लेवल पर उनकी रिक्रूटमेंट की जाती है और बड़े स्तर पर ये बैंक के अफसर जो डेपुटेशन पर सीबीआई में आते हैं वो सीबीआई की मदद करते हैं बैंकिंग फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब कुल मिलाकर सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर रजिस्टर की है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7, 7A, धारा 8, 9, 10 और 12 के तहत। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, अंडर टेबल या ऊपर से या किसी भी तरीके से रिश्वत को एक्सेप्ट करता है और वो केस के दौरान दोषी पाया जाता है, तो उसे मिनिमम 3 साल की सजा होगी और अधिकतम 7 साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी होगा। वहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 8 में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि ये ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबरी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट से डील करता है, यानी कि अगर कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत लेता है तो ये उससे सीधे तौर पर डील करता है। वहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 9 क्या कहता है? वो कहता है कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध को ये जो सेक्शन है वो डील करता है। अब इस केस में एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक नर्सिंग कॉलेज के मैनेजमेंट द्वारा कथित तौर पर इस
सीबीआई इंस्पेक्टर को रिश्वत दी जा रही थी, तो इसलिए यह सेक्शन इन्वोक किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन जो 10 है उसमें लिखा है कि अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का प्रभारी व्यक्ति अपराध का दोषी होता है तो उसे इस धारा के तहत सजा दी जा सकती है। मिनिमम सजा 3 साल की होगी और दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा जो है वो 7 साल तक की हो सकती है। वहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 12 वो कहती है कि अपराधों के लिए उकसाने की सजा जो है वो इस सेक्शन के तहत दी जाती है। इसमें भी जो मिनिमम सजा है वो 3 साल की है और अधिकतम सजा 7 साल की है। अब जैसे इस मामले में एक सरकारी अधिकारी, एक सर्विंग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है और बाकी अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है, तो क्या सिनेरियो बनता है ऐसे मामलों में? भविष्य क्या हो सकता है ऐसे अधिकारियों का? दरअसल ऐसे मामलों में 2 मुख्य सिनेरियो बन सकते हैं। एक सिनेरियो ऐसा होता है कि अगर जिस डिपार्टमेंट में ये अधिकारी काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट को लगे कि काफी सीरियस ऑफेंस हुआ है, गंभीर अपराध हुआ है, तो इसके लिए एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई जा सकती है। और वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो रिपोर्ट देगी, अगर रिपोर्ट दी कि हाँ ये क्राइम सच में कमिट हुआ है, तो ऐसे अधिकारियों को नौकरी से बाहर भी पिछले कई इंस्टेंसेस में किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो नहीं बैठाई जाती, पर जो केस अदालत में चलता है उसके फैसले का इंतजार किया जाता है। और अगर माननीय अदालत केस में सजा सुना देती है तो उस अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, और अगर अदालत उस व्यक्ति को इनोसेंट बताती है और बरी कर देती है तो उसे नौकरी में दोबारा से वापस रख लिया जाता है। बहरहाल इस मामले से कुल मिलाकर हमें सीख यही मिलती है कि हमेशा चाहे किसी भी पद पर बैठे हों, अपनी नौकरी ईमानदारी से करनी चाहिए, अपने कर्तव्य का सही से पालन करना चाहिए, नहीं तो कानून के हाथ कभी भी आप तक पहुंच सकते हैं। जय हिंद।